आप सभी का स्वागत है हमारे एसके वीडियो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के बारे में। हमारा का जैसा कि पता है आपको अर्थ मैथमेटिक्स की हमने क्लास को शुरू कर दिया है। आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। इनसे बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के बारे में हम आज डाउट्स क्लियर करेंगे और अपनी प्रिपेयर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी किया करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर्स होता है क्या, नंबर्स वो होते हैं जो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे जिससे हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं या गिनती करते हैं, सब हमारे नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये सब हमारे क्या है, नंबर है। उसी प्रकार इसके अंदर भी बहुत से अंक आते हैं। जैसे हमारे आते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं। उसी तरह हमारा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। उसके बाद हमारा आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। आज इसी के बारे में हम सब वीडियो पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो नेवी एमआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सबको प्रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप एग्जाम से जाने से पहले आगे इन सब को आप नोट्स बना लीजिए और नोट में आसानी से आप लोग टिक मार्क के द्वारा क्वेश्चंस जो बनेंगे उन्हें एक अलग से पेज में नोट कर लें। आपको एग्जाम देने टाइम शायद हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या में होती हैं जो वस्तुओं को गिनने का काम आते हैं, जिससे हम काउंट करते हैं, यानी जो वस्तुओं को या किसी भी चीज़ को काउंट करने का काम है वही हमारा क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संख्या। इनको किससे प्रदर्शित, इनको n से प्रदर्शित किया जाता है या नंबर से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको लिखना होगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन प्रकृति की सबसे छोटी संख्या। प्रकृति की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, ये 1 हमारी क्या है, प्रकृति की सबसे छोटी संख्या है। ये हमारी सबसे छोटी नंबर क्या है, प्रकृति की सबसे छोटी नंबर है। ठीक। और इसमें पूछा जाता है बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, जिसमें पूछा जाए जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो इसमें आपको डाउट से पहले क्लियर करना होगा। जैसे 3 अंकों की होगी तो 999, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999, हमारे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं। प्रकृत संख्या में यदि शून्य भी साथ हो तो समुच्चय क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या, यानी जो अपने आप में पूर्ण हो वही हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक। अब पूछा जाता है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हमारा होता है जैसे प्राकृतिक संख्या शून्य व ऋणात्मक संख्या है। प्राकृतिक संख्या शून्य व ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पूर्णांक पूछा जाता है, आपको क्या बताना है, प्राकृतिक संख्या शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक। अब पूछा जाता है जैसे कि हमारे पूर्णांक में सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है। सम पूर्णांक मतलब जैसे हमारा हो गया -3 -2 0 1 2 3, ये सब हमारे क्या है, सम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक क्या होते हैं, विषम पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं, विषम पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो 2 से पूरी तरह भाग न जाए, जो 2 से पूरी तरह भाग न जाए, क्या कहलाता है हमारा
विषम पूर्णांक कहलाता है। जो 2 से पूरी तरह भाग ना जाए वो हमारा क्या कहलाता है, विषम पूर्णांक कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं भाज्य और अभाज्य। सबसे पहले पूछा जाता है भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य, अब बात करने वाले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से भाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए। किसी अन्य संख्या से पूरी भाजित हो, किसी अन्य संख्या से पूरी भाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे पहले पूछा है भाज्य संख्या क्या हो? जो स्वयं से भाजित हो तथा किसी अन्य संख्या से पूरी भाजित हो, हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसा हो गया हमारा 4 हो गया, 9 हो गए, 12 हो गए। यही 9 को हम क्या करेंगे, 9 को 4 से भाग देंगे, 4 से भी कट जाएगा। किसी अन्य संख्या यानी 2 से भी भाजित करेंगे, हमारा 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम पूछें 2 क्या हमारा भाज्य संख्या है, तो 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 हमारा जो दिख रहा है इसमें 2 स्वयं से कट जाएगा, पर किसी अन्य संख्या से 2 नहीं कट पाएगा, इसलिए 2 को भाज्य संख्या नहीं कहते। इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, आज हम फिर बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से भाजित हो, जो स्वयं से मतलब भाजित हो या एक से भाज्य हो या एक से भाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अभाज्य मतलब होता है जो स्वयं से भाजित हो या एक से भाजित हो, वो हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया हमारा 2, 3, 5, 7, ये सब हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? जैसा कि 2 है, 2 तो स्वयं से भाजित होगा और 1 से भी भाजित होगा। 2 को और संख्या से हम काट नहीं सकते, इसलिए बताया था ना 2 भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 3। 3 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 3 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 3 को हम स्वयं से काट सकते हैं और 1 से काटते हैं, किसी अन्य संख्या से हम 3 को काट नहीं सकते, इसलिए आप इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या की। अब हम बात करने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में हो, और p q क्या हो? अपने आप में पूर्ण हो। p और q अपने आप में पूर्ण, और q क्या हो? q शून्य ना हो। अगर q शून्य है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, वही हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हो गया हमारा √2, √3, ये सब क्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और नंबर्स के बारे में हमने बात की है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में। इनसे बनने वाले बेसिक क्वेश्चंस के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाएगा प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, यानी इन्हें कैसे पहचाना जाए, यानी काउंटिंग क्या होती है। प्राकृतिक कई नंबर दिए रहेंगे उल्टे सीधे, उसमें से पूछा जाएगा प्राकृतिक नंबर क्या होता है। ठीक, उसमें से फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संख्या में ये पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1। इसे IMP लिख लीजिए, इसको अपने नोट्स में अच्छी तरह से डाउन नोट कर लें। फिर उसके बाद पूछा जाता है भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर पूछा जाएगा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा जाएगा। ये तीनों क्वेश्चंस जो बने हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में अलग से पीछे के पन्ने में डाउनलोड कर लेना। इसको आपको जब एग्जाम देने टाइम कुछ दिन जब बच जाए, इसको तैयारी के टाइम हम